बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए मैट्रिक्स कॉमा बी मैट्रिक्स देन वेरीफाई डैट ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने से पहले सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो हम नीचे लिखेंगे ए मैट्रिक्स की वैल्यू वो है 1 2 0 1, फिर बीच में प्लस का साइन। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 1 2 0, और यहाँ हम लिख देंगे ए प्लस बी। अब आप जैसे कि जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में ऐड किया जाता है। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है, और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये 0 है। तो इनको हम ऐड करते हैं। 1 प्लस 1, नेक्स्ट है 2 प्लस 1, नेक्स्ट है 0 प्लस 2, नेक्स्ट है 1 प्लस 0, अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम 1 प्लस 1 जब करते हैं तो आंसर आएगा 2। 2 प्लस 1 होता है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। 0 प्लस 2 होता है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट है 1 प्लस 0, तो यहाँ पे आएगा आंसर 1। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ए प्लस बी को सॉल्व कर लिया है। अब हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज पिछली क्लास में आपका बता चुका हूँ कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। अब यहीं पे हम नीचे इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, यानी ये हमारे पास ए प्लस बी चल रहा है मैट्रिक्स, और इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं। अब 2 3 इसकी रो है, इसको हमने कॉलम की शेप में लिखना है, तो हम इसे वर्टिकली लिख देंगे 2 3। पहले हॉरिजेंटली 2 3 लिखा हुआ था, ये रो थी। जब वर्टिकली लिखा है हमने कॉलम की शेप में, तो ये कॉलम बन गया। अब सेकंड इसकी रो है 2 1, ये भी हॉरिजेंटली रो है। अब हमने इसे कॉलम लिखना है, तो हमने इसे वर्टिकली लिखना है 2 1। तो हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो है 2 2 3 1। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है जो कि कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, और इन दोनों को ऐड करना है। तो उसका आंसर आएगा 2 2 3 1, यानी राइट हैंड साइड भी उसके इक्वल आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड के। तो ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारा 1 2 0 1। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ आगे हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने क्या करना है, इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है। तो इसकी फर्स्ट रो है 1 2, इसे हमने कॉलम की शेप में लिखना है, यानी वर्टिकली लिखना है। तो हम लिखेंगे 1 2, ये कॉलम की शेप में आ गया, वर्टिकली लिख दिया हमने। अब हमने सेकंड रो है 0 1, 0 1 को भी हमने वर्टिकली लिखना है,
हम ये लिखेंगे 0 1, ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया। सेकंड हमने बी का भी ट्रांसपोज बनाना है, तो हम लिखेंगे पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये बी है और स्क्वायर ब्रैकेट, बी की वैल्यूज़ क्या है मैट्रिक्स की 1 1 1 1 2 0। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कॉमा लिखेंगे यहाँ पे और बी लिखेंगे और बी के ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे, छोटा सा टी लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 1 1, सेकंड रो इसकी क्या है 2 0, इसको भी कॉलम की शेप में लिखेंगे 2 0। पहले ये हॉरिजॉन्टली लिखी थी, वर्टिकली लिख दिया, ये भी हॉरिजॉन्टली थी, इसे वर्टिकली लिख दिया। अब ये बी का ट्रांसपोज बन गया, उससे पहले हमने ए का ट्रांसपोज बनाया हुआ है। अब हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, हम ये लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और किसके इक्वल है जी, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, फिर बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, फिर ऐड करना है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास 1 0 2 1, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाए, फिर हम क्या करेंगे बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है जो कि ये है 1 2 1 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर देना है। जब इन्हें ऐड करेंगे तो उसी तरह इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है और 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो होती है जो जिस जगह यहाँ पे वैल्यू है दूसरे मैट्रिक्स की उसी जगह भी वैल्यू को हमने उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहते हैं। 1 को 1 में ऐड करेंगे, फिर 0 को 2 में ऐड करेंगे थोड़े से गैप के बाद, नेक्स्ट 2 को 1 में ऐड करेंगे, फिर हम 1 को 0 में ऐड करेंगे, 1 प्लस 0। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2 2 3 1। ये हमारी वैल्यू किसकी फाइंड हुई है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये हमारी थी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं जो हमने निकाली थी वैल्यूज़ वो थी 2 2 3 1। यहाँ क्या है 2 2 3 1। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी पहला पार्ट जो है वह प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेम इसी तरह है, सिर्फ इसमें माइनस का साइन यहाँ पे है और यहाँ भी माइनस का साइन है, बाकी प्रोसीजर वही है। आपने ए माइनस बी का पहले मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है, फिर उसके बाद उनका ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने ए ट्रांसपोज पहले लिया हुआ है, बी ट्रांसपोज पहले लिया हुआ है, ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज को माइनस करना है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का आंसर होगा। तो ये आप खुद सॉल्व करें। अगले लेसन में हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।